हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल काव्या एंड मम्मी चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ क्योंकि आज मैं पपेट स्टोरी लेके आई जो आपको बहुत पसंद आता है हमारे चैनल पे। तो आज हम कॉटन पपेट, फिंगर पपेट एंड स्टिक पपेट यूज करके सिंड्रेला की स्टोरी सुनेंगे। तो चलो जल्दी से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत साल पहले एक प्यारी सी प्रिंसेस थी जिसका नाम था सिंड्रेला। और बचपन में सिंड्रेला की माँ की डेथ हो जाती। सिंड्रेला के पापा सिंड्रेला के लिए सौतेली माँ लेके आते हैं ताकि सिंड्रेला की वो अच्छे से केयर कर पाए। लेकिन सौतेली माँ सिंड्रेला की केयर नहीं करती बल्कि घर का सारा काम सिंड्रेला से कराती थी और नौकरों की तरह व्यवहार करती। सिंड्रेला की तरह दो और सिंड्रेला की सिस्टर थी बट उनसे घर का कोई काम नहीं कराया जाता। एक दिन सिंड्रेला के घर शाही निमंत्रण आया जिसमें यह कहा गया था कि जो भी बहुत अच्छा डांस करेगा राजकुमार उसी से ही शादी करेंगे। सिंड्रेला भी इस शाही निमंत्रण से बहुत खुश हुई। वह इस इनविटेशन में जाना चाहती थी लेकिन सिंड्रेला के पास शाही निमंत्रण में जाने के लिए कोई ड्रेस और शूज नहीं थे और सिंड्रेला की माँ उसकी दोनों बहनों के लिए ड्रेस और शूज लाई और सिंड्रेला के लिए नहीं लाई। इसलिए सिंड्रेला अपने कमरे में चुपचाप आके रोने और भगवान से कहा मुझसे क्या गलती हो गई है। तभी एक परी सिंड्रेला के सामने आती हैं और सिंड्रेला से पूछती हैं बेटा क्यों इतना रो रहे हो। सिंड्रेला परी माँ को सारी कहानी बताती है और परी माँ सिंड्रेला को वो सब कुछ देती है जो उसे शाही निमंत्रण में जाने के लिए चाहिए होता है। तो परी माँ सबसे पहले छोटे से कद्दू को उठाती है गार्डन से और जादू से एक विशाल काय शाही रथ में बदल देती है और छोटे छोटे चूहों को देख के उन्होंने छोटे छोटे चूहों को बड़े बड़े घोड़े में बदल देती है और एक सुंदर सी ड्रेस और सैंडल सिंड्रेला को दे देती है। सिंड्रेला सुंदर सी ड्रेस को और रथ को पाके बहुत खुश होती है बट परी माँ कहती है बेटा आपको आधी रात में लौट के आना पड़ेगा वरना जादू खत्म हो जाएगा। और जब सिंड्रेला महल में जाती है तो राजकुमार को सिंड्रेला बहुत पसंद आती है और शाही ड्रेस में सिंड्रेला की माँ और बहनें सिंड्रेला को पहचान ही नहीं पाती और राजकुमार को सिंड्रेला इतनी अच्छी लगती है कि वो किसी और के साथ डांस ही नहीं करते और डांस करते करते सिंड्रेला को परी माँ की बातें याद आती है और राजकुमार से कहती है अब उसके जाने का वक्त हो गया। सिंड्रेला इतनी जल्दी में थी कि भागते भागते उसका एक शूज महल में ही रह जाता है और राजकुमार उस शूज को अपने पास रख लेते हैं और 12 बजते ही जैसे ही परी माँ का जादू खत्म होता है सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में आ जाती है वापस और अगली सुबह राजकुमार सिंड्रेला को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कहते हैं जिसके पैर में ये शूज फिट आएगा मैं उसी से शादी करूँ। पूरे शहर में घूमने के बाद जब ये शूज किसी के पैर में फिट नहीं हुआ तो सबसे लास्ट में वो सिंड्रेला के घर जाते हैं और सिंड्रेला के पैर में ये शूज फिट हो जाता है और राजकुमार सिंड्रेला को पहचान जाते हैं और फिर सिंड्रेला से खुशी खुशी शादी करते हैं। और अब सिंड्रेला ने अपनी माँ और बहनों को भी माफ कर दिया और सिंड्रेला का इतना अच्छा व्यवहार देख के सिंड्रेला की माँ और बहनों को बहुत अच्छा लगता है और वो सिंड्रेला से प्रॉमिस करते हैं वो सिंड्रेला की तरह ही अब अच्छी लड़की बन के दिखाएंगी और कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगी। और इसी के साथ मेरी स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको सिंड्रेला की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब मैं कहती हूँ बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।